हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी को लिखते टाइम पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजब सी फीलिंग चल रही थी। मैं उन फीलिंग्स को सच में बता नहीं सकती। मैंने इस स्टोरी को लिखा, सोचा भी, पर जब मैंने इसे वापस सोचा तो कुछ अजीब सा फील हुआ मुझे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग इस स्टोरी को सुने तो आप भी सिर्फ सुने नहीं, उस फीलिंग को महसूस करें जो मैंने की कहीं ना कहीं। और मैं जानती हूँ आप लोग इसे सुनेंगे ही नहीं, फील भी करेंगे। तो मैं अब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। रात के 2:17 हो रहे हैं। पूरी सिटी सो रही है लेकिन वांग एबू जाग रहा है। हल्की ब्लू लाइट जो उसके पेंट हाउस पे गिर रही है। टेबल पे अनटच्ड कोल्ड कॉफ़ी पड़ी हुई है। वो सामने सोफे पे बैठा है। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ है। उसकी हल्की सी रोशनी, हल्की सी ब्लू रोशनी जो उसके फेस पे पड़ रही है, उसके फेस को और ज़्यादा ठंडा और कोल्ड बना रही है। उसके लिए $1,000,000 की मीटिंग को डील करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मुश्किल है तो हर रात सोना। उसका हर रात सिर्फ एक ही रूटीन होता है, एक वेबसाइट ओपन करना, अनोनिमस वेबसाइट ओपन करना, यूज़र नेम सर्च द ब्लू रेन। एंड वो जब इस वेबसाइट, इस आईडी को ओपन करता है तो एक न्यू पोस्ट, उसकी फिंगर जो एक सेकंड के लिए ठहर सी गई। लेकिन जब वो उस पोस्ट पे वो क्लिक करता है तो उसकी जॉ लाइंस जो थोड़ी सी टाइट हो गई। वहाँ पर पोस्ट था, कभी कभी सबसे पावरफुल लोग भी अकेले होते हैं। उनके आसपास शोर होता है लेकिन वो अंदर से पूरी तरीके से खामोश होते हैं। जब ईवो ने इस लाइन को पढ़ा तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक पे हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। हाउ, कैसे एक अननोन पर्सन उसके माइंड में चल रहे थॉट्स, उसकी फीलिंग्स को लिख सकता है। ईवो जो उसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता है तो नीचे लिखा हुआ था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो लोगों को दिखाता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो स्ट्रॉन्ग है बट वो अंदर से किसी को ढूंढता है, किसी के प्यार को। एंड वो जब इसे पढ़ता है तो स्क्रीन हल्की सी ब्लर होने लगती है। वो अपनी आईज़ क्लोज कर लेता है एंड उन चीज़ों को फील करता है। वो ऐसा ही करता है, उसकी लाइफ का ये रूटीन बन चुका है। उसके लिए सोना हर रात मुश्किल होता है। वो हर रात एक ही टाइम पे वेट करता है उस अननोन पर्सन का, जिसके पोस्ट कहीं ना कहीं उसे, उसकी फीलिंग्स को उसे बताते हैं, उन्हें जाहिर करते हैं। वो ये एडमिट नहीं कर सकता कि वो इसका फ़ैन है। वो कभी भी लाइक नहीं करता, कभी कमेंट नहीं करता। वो बस साइलेंटली रीड करता है, जैसे कोई कन्फेशन हो, जैसे कोई कन्फेशन सिर्फ उसके लिए हो। अब हम सिटी के दूसरी तरफ देखते हैं। सिटी के दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट के बालकनी में सौजान बैठा हुआ है। उसके सामने लैपटॉप ओपन है जिस पे अभी अभी अपडेट हुई एक पोस्ट की नोटिफिकेशन आ रही है। उसके हाथ में नोटबुक है और फेस पे हल्की सी स्माइल, जो कि जब कोई नहीं होता, कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब वाली स्माइल। वो हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, तुम आज फिर नहीं सो पाए ना। उसे हमेशा लगता है जैसे कोई पर्सन है जो सिर्फ उसकी पोस्ट रीड करता है। वो पोस्ट भी सिर्फ एक इंसान के लिए करता है और उसका दिल हमेशा कहता है कि एक पर्सन किसी कोने में सिर्फ उसकी पोस्ट रीड करने के लिए जाग रहा है। ये बॉन्डिंग अजीब है ना, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन वो एक दूसरे के लिए ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं। ईवो जो उस अननोन पर्सन की पोस्ट को खुद से रिलेट करता है। जान जो उस अननोन पर्सन को जानता नहीं है लेकिन वो फिर भी अपलोड करता है। उसे लगता है कि वो उसे पढ़ रहा है, उसकी चैट्स, उसके मैसेजेस जो कहीं ना कहीं उसे उसकी लाइफ को जीने की हिम्मत देते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने लॉबी में लिफ्ट ओपन होती है। एक पर्सन एंटर करता है। ये पर्सन ईबो है। उसकी नज़र उसके सामने खड़े हुए एक पर्सन पे पड़ती है। उसने ब्लू कलर का पैंट, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। वो उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन स्टिल ईबो का फेस जो पूरी तरीके से कोल्ड है। वो पर्सन कोई और नहीं, जान है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है, ये पर्सन कौन है? ये न्यू क्रिएटर है, सौजान। ओके, जा, ईबो हल्के से बोलता है। अब हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नॉइसेस आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं उन नॉइसेस का कुछ नहीं कर सकती। मैंने बताया था ना, मैं विलेज में हूँ। मैं मॉर्निंग से रिकॉर्डिंग करने का ट्राई कर रही हूँ। कई बार रिकॉर्ड की हुई वीडियो डिलीट की है, फिर रिकॉर्ड की है, क्योंकि नॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना भी इम्पोर्टेंट है, और मैं सबसे तो नहीं कह सकती कि प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर करना, केवल स्टोरी पे फोकस करना, यानी स्टोरी को एंजॉय करना। तो अब मैं आपको वो नहीं करती और स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। मीटिंग रूम में सौजान अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। उसकी वॉइस काफ़ी सॉफ्ट है, वर्ड्स चूज़ किए गए हैं। एंड वो जब बीच बीच में रुकता है तो उसकी लेफ़्ट आइज़ पहले ब्लिंक करती है। ईवो की हार्ट बीट मानो एक सेकंड के लिए मिस कर गई हो। प्रोजेक्टर जो चल रहा है, सारे लोग जान की एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ईवो जिसका ध्यान सिर्फ एक लाइन पे है। कभी कभी प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल दिखाने के लिए उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। एक्सेप्ट वही लाइन, ब्लू रैन वाली। ईवो जब इसे सुनता है तो उसकी जॉ लाइन थोड़ी सी टाइट हो जाती है। थोड़ी देर में मीटिंग ख़त्म होती है एंड सारे लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। एंड जान एंड ईवो जो रूम में थे, ईवो जो बोलता है वही लाइन, बिल्कुल सेम। जान जो बोलता है, कौन सी लाइन? ईवो जो बोलता है कि तुम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे कि पूरे रूम को डेडिकेट नहीं, सिर्फ एक इंसान के लिए हो वो सब। जान जो हल्की सी स्माइल करता है, और उस स्माइल को देखकर ईवो के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो कि काफ़ी ज़ोर से हार्ट बीट उसकी बीट करने लगता है। जान जो बोलता है, रूम के अंदर सिर्फ एक इंसान होता है जो सुन रहा होता है सही तरीके से, बाकी सब तो बस शोर होता है। तो हाँ, मैं एक ही इंसान को डेडिकेट कर रहा था जो मुझे सुन और समझ रहा था। ईवो जो एक सेकंड के लिए स्टैंड हो चुका था, उसकी आइज़ में सॉफ्टनेस थी। उसे ऐसे लगा जैसे कि 2:17 AM 11:03 AM में बदल गए हों। ब्लू रैन जो उससे ज़्यादा दूर नहीं है, वो बस उसके पास है, उसके करीब, बिल्कुल करीब। एंड वो दोनों जो एक दूसरे को कंटिन्यूसली देखे जाने लगते हैं। जान जो हल्की सी स्माइल करके बोलता है, मिस्टर ईवो, आर यू ओके? आपको कुछ हुआ है क्या? हाँ ना, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एंड जान और ईवो जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। रूम में फुली साइलेंस है, एक अजीब सा साइलेंस। हल्की सी हवा जो पूरे रूम में फैली हुई है। एसी की थोड़ी सी आवाज़ बस वही रूम के अंदर सुनाई दे रही है, वरना पूरी तरफ साइलेंस है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस, मैं इस चैप्टर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती क्योंकि नॉइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पे एक आंटी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है एंड वो अपनी डॉटर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है क्योंकि वो मॉर्निंग से अकेले काम कर रही हैं, और वो अपनी डॉटर को टेरेस पे खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा डांट रही हैं। और उनके डांटने की आवाज़ वीडियो में भी कई बार बीच में आई होगी। तो मैं स्टोरी को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती, वरना मेरी वॉइस से ज़्यादा उनके डांटने की वॉइसेस आपको सुनाई देंगी। एनीवे, किसी की प्राइवेट चीज़ें इस तरीके से मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर सच में ये फ़नी है। तो मैं और ज़्यादा वो नहीं करती हूँ एंड इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करती हूँ।
अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर लेकर आऊँगी अगर आप लोग कहेंगे तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड एंजॉय करना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।